मैंने आज आपको तकलीफ़ दी है इसलिए कि इलेक्शन का दौर है और मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, तो आप मेरी मदद करें इस इलेक्शन में, मुझे कामयाब करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछना है वो पूछ सकते हैं। मैडम, ज़्यादा जो सवाल है वो यही है कि बीजेपी को लेके हमेशा मलेरकोटले में एक संशय बना रहता है और आप बीजेपी से जुड़ के इलेक्शन लड़ रही हैं। क्या उम्मीद करती हैं कि मलेरकोटला आपका कितना साथ देगा? देखिए, बीजेपी से अलग थे ही कब, हमेशा से ही बीजेपी के साथ ही अकाली दल था। तो हमने 2012 का जो इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी के साथ अलायंस था। आज जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस से, आज उसका भी अलायंस है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है मलेरकोटला के लिए। लेकिन मुखालफत है ना उसकी। देखिए, मुखालफत तो तब भी थी, तब भी लोगों ने साथ दिया था और इलेक्शन हमने जिताया था। मुखालफत आज भी है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या लेके आई है, क्या नया विजन क्या है आपका मलेरकोटले के लिए? क्या नया जो है आपके प्लानिंग्स हैं? आप मलेरकोटले को क्या नया देना चाहते हैं? देखिए, मलेरकोटला के लिए जो अभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन मेरा अपना जो है वो ये है कि जो काम हमारे अधूरे रह गए थे उसको हम पूरा करना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दिल में ख्वाहिशें थी कि हम इस शहर को किस तरह से देखना चाहते हैं। वो ख्वाहिशें अगर आप थोड़ी सी बता दें तो लोगों तक क्लियर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये शहर अमन का शहर है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमेशा इसी तरह से अमन और शांति रहे। यहाँ हमेशा ही प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, सिर्फ इलेक्शन को छोड़। जब इलेक्शन आता है तभी बीजेपी, कांग्रेस या अकाली दल की बात होती है। अदरवाइज 5 साल में कभी कोई किसी के बारे में कोई बात ही नहीं होती। सब हमेशा बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि इसी तरह से ये शहर रहे, इसी तरह से जो जिस तरह का ये है, हुस्न अखलाक है यहाँ का, या प्यार मोहब्बत है, या आपस में भाईचारा है, वो इसी तरह से बना रहे। और अगर ये इसी तरह की होगी, खुशहाल भी होगा ये। जैसे सरकार बनने की उम्मीद है गठबंधन की, मतलब हमें उम्मीद है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम हर तरह की वो स्कीमें लेकर आएँ जिससे हमारे शहर जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो ये भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ सके और जिलों की तरह यहाँ पर सारी सहूलतें आ सकें। मैं प्यार ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ प्लान है? देखिए, एजुकेशन के लिए तो ये है कि हम हर तरह से ये कोशिश करें कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ खासकर हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद पूरी हो और टीचर्स तरक्की याफ्ता हों, ताकि हमारे बच्चे दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। ये हम चाहेंगे। मेडिकल को लेके जी, मेडिकल हेल्थ को लेके आप क्या करना चाहेंगे? हॉस्पिटल देखिए, पहले भी एक बिल्डिंग थी यहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने उसको शुरू किया था, हलीमा हॉस्पिटल। तो इसी तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के लिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह की सहूलत हो। जो हमारे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं कि दवाइयाँ भी जो बाहर से लिख कर के दे देते हैं तो वो तो सस्ती भी होती हैं, अंदर लोग बताते हैं कि वो महंगी होती हैं, कि तो जो दवाइयाँ अंदर मिलती हैं वो मुफ्त मिले और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी मुफ्त में हो या कम कीमत में हो। उस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में हो और ये ना हो कि बच्चों को या मरीज़ों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं पिछली सरकार ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? इंशाअल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर सारे काम पूरे करेंगे। मैडम, एक गाय को लेकर है, जो गायें मतलब कि यहाँ पे घूम रही हैं, आवारा जिसको कहा जाता है, उसके कारण होगी, खुशहाल भी होगा ये। जैसे सरकार बनने की उम्मीद है गठबंधन की,
मतलब हमें उम्मीद है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम हर तरह की वो स्कीमें लेकर आएँ जिससे हमारे शहर जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो ये भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ सके और ज़िलों की तरह यहाँ पर सारी सहूलतें आ सकें। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਜੀ? देखिए, एजुकेशन के लिए तो ये है कि हम हर तरह से ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ खासकर हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद पूरी हो और टीचर्स तरक्की याफ्ता हों, ताकि हमारे बच्चे दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें, ये हम चाहेंगे। मेडिकल को लेके जी, मेडिकल हेल्थ को लेके आप क्या करना चाहेंगे? हॉस्पिटल देखिए, पहले भी एक बिल्डिंग थी यहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने उसको शुरू किया था, हलीमा हॉस्पिटल। तो इसी तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के लिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह की सहूलत हो। जो हमारे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं कि दवाइयाँ भी जो बाहर से लिख करके दे देते हैं, तो वो तो सस्ती भी होती हैं, अंदर लोग बताते हैं कि वो महंगी होती हैं, कि तो जो दवाइयाँ अंदर मिलती हैं वो मुफ्त मिले और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी मुफ्त में हो या कम कीमत में हो, उस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में हो और ये ना हो कि बच्चों को या मरीज़ों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? इंशाअल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ सरकार ने पूरे नहीं ਕੀਤੇ। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर सारे काम पूरे करेंगे। मैडम, एक गाय को लेकर है, जो गायें मतलब कि यहाँ पे घूम रही हैं आवारा जिसको कहा जाता है, उसके कारण